अंधेरी रात थी। एक छोटा सा कमरा, टेबल पर टूटे हुए तार, फटी नोटबुक और आंखों में निराशा। एक लड़का जो 100 बार फेल हो चुका था और अब खुद पर शक करने लगा था। दिल कह रहा था अब बस, बहुत हुआ। वह ऑलमोस्ट हार मान चुका था, लेकिन अचानक उसने खुद से एक सवाल पूछा, अगर मैं यहां रुक गया तो पूरी दुनिया कहेगी कि मैं यहीं तक था। वह फिर उठा, 101वीं कोशिश की और इस बार रोशनी जगमगा उठी। वह था थॉमस एडिसन। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देती है जहां आगे अंधेरा होता है और पीछे लौटना कमजोरी लगता है। सपने हमारी आंखों में चमकते तो हैं, लेकिन रास्ते में आने वाली मुश्किलें उन सपनों की रोशनी को धुंधला कर देती हैं। कई बार ऐसा लगता है कि अब बस और नहीं, लेकिन ठीक उसी पल जब हम हार मानने वाले होते हैं, हमारी कहानी असल में शुरू होती है। नेवर गिव अप कोई साधारण वाक्य नहीं है। ये उन सभी लोगों की धड़कन है जिन्होंने गिरकर दोबारा उठना सीखा है। ये उन योद्धाओं का मंत्र है जिन्होंने दुनिया को बताया कि मंजिल उन्हीं की होती है जो रास्ता नहीं छोड़ते। जब कोई कहे कि तुमसे नहीं होगा, तभी साबित करने का समय होता है कि तुम करके दिखाओगे। ये किताब आपको याद दिलाएगी कि हालात चाहे कैसे भी हों, ताकत हमेशा आपके अंदर होती है। बस जरूरत है भीतर सोई उस हिम्मत को जगाने की। हार मानना आसान है, लेकिन जीत उन्हीं की होती है जो आखिरी दम तक लड़ते हैं। आपके सपने की कितनी कीमत है? शायद बहुत, शायद सब कुछ। और इस सब कुछ को पाने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, नेवर गिव अप का जज्बा। नमस्कार दोस्तों, बुक नोवा पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं नेवर गिव अप बुक के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं एक नई यात्रा। आपने अब तक जितनी हार देखी, उसे पीछे छोड़िए। आपका असली वक्त अब शुरू हो रहा है। याद रखिए, गिरना हार नहीं है, गिरकर उठ जाना ही जीत है। अध्याय 1, क्यों हार मानना ऑप्शन नहीं है। जिंदगी में जब आप बड़ा सपना देखते हो तो दुनिया आपको छोटा दिखाने की कोशिश करती है। लोग कहते हैं तुमसे नहीं होगा, ये बहुत मुश्किल है, किस्मत में नहीं है। पर सच ये है कि हार मानना तो सबसे आसान रास्ता है। मुश्किल तब शुरू होती है जब आप ठान लेते हो कि कुछ भी हो जाए, मैं रुकूंगा नहीं। यही माइंडसेट है जो एक आम इंसान को लीजेंड बनाता है। हार मान लेना एक ऐसा ट्रैप है जिसमें ज्यादातर लोग फंस जाते हैं, क्योंकि इंसान हमेशा आसान रास्ता चुनता है। लेकिन क्या आसान रास्ता आपको उस जगह ले जाएगा जहां आप पहुंचने का सपना देखते हो? बिल्कुल नहीं। आपके सपने का साइज ही आपके सामने आने वाली चुनौतियों का साइज तय करता है। अगर सपना छोटा है तो मुश्किलें भी छोटी होंगी, लेकिन अगर सपना बड़ा है तो रास्ता भी उतना ही कठिन होगा। और इसी मुश्किल रास्ते पर कई लोग टूट जाते हैं, रुक जाते हैं, हार मान लेते हैं। लेकिन जो इंसान कह देता है नो मैटर वॉट, मैं नहीं रुकने वाला, वही इतिहास लिखता है। क्योंकि जीत हमेशा उसी की होती है जिसने आखिरी तक लड़ाई लड़ी हो। सोचिए, अगर वो लोग जो आज दुनिया में सफलता के प्रतीक हैं, अगर उन्होंने भी बीच रास्ते हार मान ली होती तो? सच में हम में से किसी को उनका नाम तक नहीं पता होता। हर महान व्यक्ति की कहानी यही कहती है कि हार मानने का ऑप्शन उन्होंने अपने दिमाग से निकाल ही दिया था। जिंदगी में जब जब आप टूटो, तब तब याद रखना, ये बस एक टेस्ट है। ये वो पल है जो तय करता है कि आप मैदान के खिलाड़ी हो या मैदान से बाहर भाग जाने वाले। कभी महसूस किया है, जब आप हार मानने की सोचते हो, उस सेकंड के अंदर दिल की धड़कन तेज हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपकी आत्मा जानती है कि आप और भी ज्यादा कर सकते हो। आपके अंदर और भी ताकत है, बस आप उसे इस्तेमाल नहीं कर रहे। आपकी जर्नी तभी खत्म होती है जब आप खुद कह देते हो बस, अब आगे नहीं। लेकिन यदि आप कह दो मैं कोशिश करूंगा जब तक जीत नहीं मिलती, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। कभी कभी आगे का रास्ता दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रास्ता है ही नहीं। अंधेरा हो सकता है, धुंध हो सकती है, लेकिन बस एक कदम और बढ़ाने से ही साफ नजारा सामने आता है। आपको सिर्फ इतना करना है, थमना नहीं है, रुकना नहीं है। घुटनों के बल भी चलना पड़े तो चलो, लेकिन हार मत मानो। क्योंकि जिस दिन आप हार मान लेते हो, उसी दिन आपका सपना मर जाता है। और जब तक सपना जिंदा है, उम्मीद भी जिंदा है। और जब उम्मीद जिंदा है, जीत भी एक दिन आपकी होगी। हर इंसान की लाइफ में एक मोड़ आता है
जहां बस एक कदम और चलने से मंजिल मिल सकती है। लेकिन दुख की बात यही है कि लोग उसी एक कदम से पहले हार मान लेते हैं। इसलिए खुद से वादा करो, मैं पीछे नहीं हटूंगा, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। याद रखो, जीत उन्हीं की होती है जो आखिरी सांस तक अपनी जर्नी पर टिके रहते हैं। जिंदगी बस इतना ही पूछती है, तुम कितनी बार उठे? और जब आप मुस्कुराकर जवाब देते हो, जब जब गिरा हर हर बार उठा, तभी आप सच में कहते हो, नेवर गिव अप। अध्याय 2, असफलता से डरना नहीं। जिंदगी में हर कोई सफलता चाहता है, लेकिन असफलता से डरता है। अजीब बात है ना, हम जीत का सपना तो देखते हैं, लेकिन हार को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते। जबकि सच ये है कि बिना फेल हुए कोई भी इंसान जीत तक नहीं पहुंचा है। फेल होना मतलब खत्म होना नहीं, फेल होना मतलब सीखना है, मजबूत बनना है, अगले कदम के लिए और ज्यादा तैयार होना है। अगर आप असफलता से डरते हो तो समझ लो आप खुद को बढ़ने से रोक रहे हो, क्योंकि ग्रोथ हमेशा कंफर्ट से बाहर होती है और फेलियर उसी जर्नी का एक हिस्सा है। दुनिया का हर सक्सेसफुल इंसान असफलताओं का चैंपियन रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने असफलता को अंत नहीं माना, बल्कि एक नया बिगिनिंग समझा। हर गलती, हर गिरावट, हर नाकामी ने उन्हें और मजबूत बनाया। सोचिए, बच्चा जब चलना सीखता है तो कितनी बार गिरता है, लेकिन क्या वो हार मान लेता है? नहीं, क्योंकि उसे पता ही नहीं होता कि गिरना खराब है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, सोसाइटी हमें सिखा देती है, गिरोगे तो शर्म आएगी, फेल हुए तो लोग हंसेंगे, और यही डर हमें रोक देता है। अगर आप फेलियर से डरते हो तो असल में आपको लोगों के जजमेंट से डर लग रहा है। लेकिन कभी खुद से पूछो, जिन लोगों से आप डर रहे हो, क्या वो आपकी जगह होंगे जब आप सफल हो जाओगे? बिल्कुल नहीं। आपकी जीत आपकी है और आपकी हार भी आपकी, तो फिर डरना क्यों? एक बात हमेशा याद रखना, फेल होने की कोशिश करना कभी कोशिश ही न करने से बेहतर है। हर बार जब आप फेल होते हो तो आप अपने सपने की तरफ एक कदम आगे बढ़ते हो, क्योंकि उस एक फेलियर के अंदर एक इंपॉर्टेंट मैसेज छुपा होता है कि अगली बार आपको क्या नहीं करना है और क्या अलग करना है। यही लर्निंग सक्सेस का असली बेस बनती है। दुनिया में कोई भी ऐसा शॉर्टकट नहीं है जो आपको बिना फेलियर के सक्सेस दिला दे। शॉर्टकट से मिली जीत टेम्पोररी होती है, लेकिन फेलियर से मिली जीत परमानेंट होती है, क्योंकि उसमें आपकी मेहनत, आपका दर्द और आपकी सीख शामिल होती है। असफलता आपको खुद के बारे में वो बातें सिखाती है जो सफलता कभी नहीं सिखा सकती। फेल होने पर आपको पता चलता है कि आपको कितना और मजबूत होना है, कितना और सीखना है। ये वो पल होते हैं जहां आपका माइंडसेट टेस्ट होता है कि आप टूटते हो या और मजबूत बनते हो। असली योद्धा वही है जो गिरकर हंसते हुए कहता है, अच्छा ये तरीका नहीं चला, अब अगला ट्राई करते हैं। यही एटीट्यूड विनर्स को सामान्य लोगों से अलग करता है। तो अगली बार जब आप फेल हो जाओ, सेलिब्रेशन करो, क्योंकि इसका मतलब है कि आप कोशिश कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो। आप उस भीड़ से अलग हो जिसने कोशिश करने से पहले ही हार मान ली। जिंदगी आपके सामने मुश्किलें इसलिए नहीं लाती कि आप टूट जाओ, बल्कि इसलिए कि आप और मजबूत बन जाओ। असफलता से मत भागो, उसे अपनाओ, उसे स्टडी करो, उसे सीखो और फिर आगे बढ़ो। याद रखो, फेलियर एक कदम पीछे नहीं, सफलता की तरफ लिया हुआ एक कदम आगे है। आज गिरोगे तो कल उड़ोगे। बस हार मानना मत, क्योंकि हर फेलियर के अंत में एक आवाज आती है, ट्राई वन मोर टाइम। अध्याय 3, खुद पर विश्वास। जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत ना पैसा है, ना रिश्ते हैं, ना किस्मत। असली ताकत है खुद पर विश्वास। अगर आप खुद पर भरोसा करते हो तो दुनिया की कोई भी मुश्किल आपका रास्ता नहीं रोक सकती। लेकिन अगर आप खुद पर ही शक करने लगो तो छोटी से छोटी रुकावट भी पहाड़ बन जाती है। सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने अंदर की आवाज से होती है। वो आवाज जो कभी कहती है तू कर सकता है, और कभी कहती है ये तेरे बस की बात नहीं। जीत इस बात पर नहीं निर्भर करती कि दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है। जीत इस बात पर निर्भर करती है कि आप खुद अपने बारे में क्या सोचते हो। हर इंसान के अंदर एक अदृश्य पावर होती है, लेकिन वो तभी बाहर आती है जब आप खुद को उसकी अलाउंस देते हो। सेल्फ बिलीफ एक चाबी है जो आपकी लाइफ में लॉक्ड हर डोर को खोल देती है। लोग आपको कितना भी सपोर्ट दे दें, मोटिवेशनल बातें कर दें, अगर आपके अंदर खुद पर विश्वास नहीं है
तो कुछ भी काम नहीं करेगा। और अगर आपके अंदर सेल्फ बिलीफ है तो भले दुनिया पूरा विरोध कर दे, आप फिर भी जीत जाओगे। सोचिए, जब आप कोई बड़ा निर्णय लेते हो तो सबसे पहले आपके दिमाग में कौन सी आवाज आती है? यार, क्या सच में कर पाऊंगा? यही डाउट आपकी प्रोग्रेस को धीमा कर देता है। लेकिन जैसे ही आप उस डाउट को चैलेंज करके कहते हो, मैं करूंगा और करके दिखाऊंगा, उसी पल आपके अंदर की इनर स्ट्रेंथ एक्टिवेट हो जाती है। यह विश्वास आपको टफेस्ट मोमेंट में भी टिके रहने की हिम्मत देता है। सेल्फ बिलीफ का लेवल बढ़ता है एक्शन से। जब आप एक छोटा लक्ष्य हासिल करते हो, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। आप समझते हो, हाँ, मैं कर सकता हूं। फिर अगला कदम और बड़ा और बड़ा, और एक दिन आप वहीं पहुंच जाते हो जहां कभी सिर्फ सपना था। इसलिए कोशिश करते रहो, क्योंकि आपके छोटे छोटे सफलता के अनुभव आपके कॉन्फिडेंस का फ्यूल बनते हैं। लोग आपको कम आंकेंगे, आपके सपनों पर हंसेंगे, ताना मारेंगे, लेकिन याद रखना, दूसरों की बातों से ज्यादा जोरदार आवाज आपकी खुद की होनी चाहिए। दुनिया का इतिहास गवाह है, जिन्हें पीपल ने इम्पॉसिबल कहा, वही लोग पॉसिबल बनाकर दिखाए। इस दुनिया की हर बड़ी उपलब्धि, हर सफलता, हर इजाद एक इंसान की सेल्फ बिलीफ से शुरू हुई है। सबसे खतरनाक बात यह है कि जब आप खुद पर विश्वास नहीं करते तो आप अपने सपनों को मार देते हो, उससे पहले कि दुनिया कुछ करे। इसलिए खुद को स्टॉप मत करो, खुद को लिमिट मत करो, खुद को कम मत समझो। आपके अंदर जितनी ताकत है, अगर वही आपके खिलाफ काम करने लगे तो इससे बड़ा नुकसान और कोई नहीं। आप वह हो जो अपने मन में सोचते हो। अगर आप खुद को विनर सोचते हो तो आप जीतोगे। अगर आप खुद को असफल मानते हो तो आप असफल हो जाओगे। आपकी सोच ही आपकी रियलिटी बनाती है। इसलिए आज से खुद से कहो, मैं लायक हूं, मैं काबिल हूं, मैं जीतने आया हूं। जिस दिन आप खुद पर भरोसा करना सीख गए, उसी दिन आपकी सफलता की शुरुआत हो जाती है। खुद पर विश्वास रखना सीख लो, क्योंकि जब दुनिया ना कहेगी तब आपकी इनर वॉइस हाँ बोलेगी। डोंट वरी, यू कैन डू इट। अध्याय 4, 100 बार गिरकर भी उठो। दुनिया में जितनी भी क्रांतियां हुई हैं, जितने भी चमत्कार हुए हैं, वो एक ही चीज की वजह से हुए हैं, लगातार कोशिश करना, बार बार गिरकर भी उठते रहना। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाया, ये तो दुनिया जानती है, लेकिन ये कम लोग जानते हैं कि वो इस एक खोज के पीछे 1000 बार फेल हुए। लोग उनका मजाक उड़ाते थे, कहते थे, इतनी बार नाकाम होने के बाद भी तू कोशिश कर रहा है। एडिसन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने बस 1000 तरीके ढूंढ लिए जो काम नहीं करते। यही तो असली परसिस्टेंस है। जब आप गिरने की गिनती बंद करके फिर उठने की गिनती शुरू कर देते हो। कोशिश करना आसान होता है, लेकिन लगातार कोशिश करते रहना, यही एक फाइटर की पहचान है। हम सबकी जिंदगी में ऐसे कई पल आते हैं जब सब कुछ गलत हो जाता है, कोशिशें नाकाम हो जाती हैं, उम्मीदें टूट जाती हैं, और उस समय हमारा मन कहता है, बस अब और नहीं, यहीं रुक जाओ। लेकिन याद रखना, अगर आप वहीं रुक गए जहां तक दुनिया ने आपको रोका है, तो आप कभी वहां नहीं पहुंच सकते जहां आप खुद को देखना चाहते हो। हर बार जब आप गिरते हो, आप केवल गिरते नहीं, आप सीखते हो। आप समझते हो कि अगली बार क्या अलग करना है। आपकी हर नाकामी आपको सफलता के और करीब ले जाती है। सोचिए, अगर एडिसन ने 10वीं, 50वीं या 100वीं बार फेल होने के बाद कह दिया होता, बस अब नहीं, तो आज हम अंधेरे में जी रहे होते। एक इंसान की परसिस्टेंस ने पूरी दुनिया की रोशनी बदल दी। बात बस इतनी है कि गिरो कितनी भी बार, उठना मत छोड़ो, क्योंकि असली हार तब होती है जब आप कोशिश करना बंद कर देते हो। दुनिया हमेशा विजेताओं का नाम याद रखती है, लेकिन उनके पीछे छुपी 1000 हारों को नहीं। आप किसी सक्सेसफुल इंसान को देखोगे तो आपको केवल उनकी विनर स्टोरी दिखेगी, लेकिन उनकी जर्नी में कितनी बार गिरना पड़ा, ये सिर्फ वही जानते हैं। गिरने का दर्द असली नहीं होता। दर्द तब होता है जब आप जान जाते हो कि आप उठ सकते थे पर उठे नहीं। अपनी जिंदगी में आप कितनी भी बार गिरो, ये मायने नहीं रखता। मायने यह रखता है कि आप कितनी बार उठकर फिर से मैदान में उतरते हो, क्योंकि कोशिशें कभी बेकार नहीं जाती। हर छोटी कोशिश, हर नाकामी आपके भविष्य की जीत की तैयारी कर रही होती है। बस आपको धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहना है। जब भी लगे कि आप टूट गए हो, खुद से बस एक सवाल पूछो,
क्या मेरी कहानी यहीं खत्म होती है? अगर जवाब नहीं है तो अपनी हिम्मत को पकड़ो, गहरी सांस लो और फिर से उठ जाओ, क्योंकि जो लोग 100 बार गिरकर भी उठते रहते हैं वही एक दिन दुनिया को खड़ा कर देते हैं अपनी जीत के सामने। जिंदगी हमेशा उनसे पूछती है, कितनी बार गिरोगे? और फाइटर मुस्कुराकर जवाब देता है, जितनी बार गिरूंगा उससे एक बार ज्यादा उठूंगा। यही है परसिस्टेंस, यही है जीत की असली कुंजी। अध्याय 6, मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन को अपनाओ। जिंदगी में सभी लोग मोटिवेशन की बात करते हैं, वीडियो देखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, किसी की सफलता की कहानी सुनते हैं और कुछ देर के लिए जोश आ जाता है, लगता है कि अब सब कर डालेंगे। लेकिन वही जोश अगले दिन, अगले हफ्ते या कुछ घंटों बाद ही गायब हो जाता है। मोटिवेशन आता है और चला जाता है। ये एक टेम्पररी फीलिंग है, लेकिन जीत उन्हें मिलती है जो सिर्फ फीलिंग पर नहीं चलते बल्कि डिसिप्लिन यानी रोज के एक्शन पर चलते हैं। डिसिप्लिन वो फोर्स है जो आपको तब भी आगे बढ़ाता है जब आपका मन नहीं करता, जब थकान होती है, जब मूड खराब होता है, जब बहाने दिमाग में आने लगते हैं, तभी असली कैरेक्टर सामने आता है। क्योंकि मोटिवेशन कहता है जब मन करे तब करो, लेकिन डिसिप्लिन कहता है मन ना भी करे तो भी करो। यही अंतर विनर्स और क्विटर्स के बीच लाइन खींच देता है। सोचिए, अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ तब पढ़े जब उसे पढ़ने का मन करे तो क्या वह टॉपर बन पाएगा? अगर कोई खिलाड़ी सिर्फ तब प्रैक्टिस करे जब वह एक्साइटेड हो तो क्या वह ओलंपिक जीत पाएगा? नहीं। हर महान इंसान की सफलता के पीछे सिर्फ एक ही हैबिट है, स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन। वह रोज वही चीज दोहराते हैं, भले दुनिया कहे बोरिंग है, भले मन करे छोड़ दो, लेकिन वे रुकते नहीं। डिसिप्लिन शुरुआत में मुश्किल लगता है, लेकिन धीरे धीरे यही आपकी स्ट्रेंथ बन जाता है। जब आप रोज थोड़ी थोड़ी कोशिश करते हो तो आपकी आदतें आपको पुल करने लगती हैं। फिर आपको करने के लिए मोटिवेशन ढूंढना नहीं पड़ता, आपका डिसिप्लिन आपको धक्का देता है। जीवन में बड़े बदलाव छोटे छोटे एक्शन से आते हैं जो कंसिस्टेंसी के साथ किए जाते हैं। बहाने बनाना सबसे आसान काम है। आज मूड नहीं है, कल से पक्का शुरू, जरा आराम कर लूं। लेकिन ये सब बहाने आपकी मंजिल और आपके बीच दीवार बनकर खड़े होते जाते हैं। डिसिप्लिन उन दीवारों को एक एक ईंट गिराकर तोड़ता है। जब आप खुद को हर दिन साबित करते हो कि आप अपने शब्दों पर टिके हों, तब अंदर एक अजीब सी पावर पैदा होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट। और जब इंसान खुद की नजर में गिरना बंद कर देता है, दुनिया उसे कोई नहीं गिरा सकता। मोटिवेशन एक चिंगारी है, लेकिन डिसिप्लिन वो आग है जो सपनों को सच में बदलती है। वो लगातार जलती रहती है, चाहे हवा कैसी भी हो। कभी मन में सवाल आए, क्या मैं सच में कर पाऊंगा? तब खुद से कहो, करूंगा नहीं, हर दिन कर रहा हूं। यही एटीट्यूड आपको वहां ले जाएगा जहां सिर्फ बातें करने वाले कभी नहीं पहुंच पाए। डिसिप्लिन का मतलब परफेक्ट होना नहीं, बल्कि लगातार बेहतर होना है। कल से थोड़ा बेहतर आज, आज से थोड़ा बेहतर कल। यही प्रोग्रेस आपको जीत तक ले जाती है। याद रखो, जीत उन लोगों की नहीं होती जो सिर्फ सपने देखते हैं, जीत उन लोगों की होती है जो सपनों के लिए रोज लड़ते हैं। तो आज से मोटिवेशन के भरोसे मत रहो, डिसिप्लिन को अपना सुपर पावर बनाओ और देखो कैसे आपकी लाइफ बदलती है। अध्याय 7, कंसिस्टेंसी का मैजिक। जिंदगी में बड़ा बदलाव एक दिन में नहीं आता, बड़ी सफलता एक रात में नहीं मिलती। हर महान उपलब्धि के पीछे एक बहुत ही साधारण सी चीज काम करती है, कंसिस्टेंसी, यानी रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर होना। यही छोटा सा जादू लंबे समय में बड़ा प्रभाव दिखाता है। लेकिन दिक्कत यह है कि लोग जल्दी नतीजे चाहते हैं। आज मेहनत करो और कल रिजल्ट मिल जाए, यही उम्मीद रखते हैं। और अगर ऐसा न हो तो हताश होकर छोड़ देते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि कंसिस्टेंसी सबसे बड़ा गेम चेंजर है। मान लो आप हर दिन सिर्फ 1% सुधार करते हो। यह सुनने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन 1 साल तक यह 1% सुधरते रहो तो आप 37 गुना बेहतर बन जाते हो। हाँ, यही है कंसिस्टेंसी का असली मैजिक। छोटी छोटी प्रगति लंबे समय में विशाल पहाड़ बन जाती है। बस जरूरत है धैर्य और निरंतरता की। जब आप रोज कोई अच्छा काम करते हो, भले छोटा ही क्यों ना हो, वह आपकी आदत बन जाता है। और जब अच्छी आदतें बनती हैं तो सफलता अपने आप आपको खोजने लगती है। दुनिया उन्हीं लोगों की तालियां बजाती है जिन्होंने हर दिन मेहनत की, चाहे किसी ने देखा हो या नहीं।
कंसिस्टेंसी आपको वो रिजल्ट देती है जिसके बारे में लोग कहते हैं, अरे इसे तो रातों रात सफलता मिल गई, पर उन्हें यह नहीं दिखता कि उस रात के पीछे कितने महीने, कितने साल की मेहनत छुपी है। लोग पहले दिन मोटिवेशन के जोश में बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, फिर जैसे जैसे दिनों की गिनती बढ़ती है, इंथुजियाज्म कम होता जाता है और आखिर में काम बंद। फिर सोचते हैं मेरे बस की बात नहीं। असल में उनके बस की बात थी, बस उन्होंने कंसिस्टेंसी को मौका नहीं दिया। जीत उन्हीं को मिलती है जो रुकते नहीं, भले धीरे चलें पर चलते रहें। कछुए और खरगोश की कहानी याद है, तेज भागने वाला नहीं जीता, लगातार चलने वाला जीता। यही कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा सबूत है। आज आप 10 पेज पढ़ो, कल 10 पेज पढ़ो, साल के अंत में आप 3650 पेज पढ़ चुके होंगे, यानी कई किताबें। आज 20 मिनट वर्कआउट करो, कल 20 मिनट करो, साल के अंत में आपके अंदर पूरी नई एनर्जी होगी। आज थोड़ा बचत करो, कल करो, साल के अंत में एक बड़ा अमाउंट होगा। छोटे कदम, बड़े बदलाव, यही कंसिस्टेंसी की खासियत है। कंसिस्टेंसी आपको परफेक्ट नहीं बनाती, लेकिन आपको अपने पुराने वर्जन से बेटर जरूर बनाती है। और यही असली जीत है, खुद से हर दिन आगे निकलना। कोशिश करो कि हर दिन थोड़ा सा प्रोग्रेस हो, चाहे 1% ही क्यों ना हो, क्योंकि अगर आप बेहतर नहीं हो रहे तो आप पीछे जा रहे हो। इसलिए आज से अपनी जर्नी में कंसिस्टेंसी का एक नियम जोड़ लो। रोज कुछ करो, चाहे थोड़ा ही सही, भले स्पीड धीमी हो जाए, भले रिजल्ट देर से आए, लेकिन चलते रहो, बढ़ते रहो, क्योंकि कंसिस्टेंसी का मैजिक ये कहता है, यू विल विन, नॉट इमीडिएटली बट डेफिनेटली। अध्याय 8, सेटबैक से कमबैक जिंदगी। हर किसी को कभी ना कभी ऐसा झटका देती है जिससे मन टूट जाता है। कभी सपने चकनाचूर हो जाते हैं, कभी भरोसेमंद लोग साथ छोड़ देते हैं, कभी मेहनत के बाद भी नतीजा जीरो निकलता है। यही होते हैं सेटबैक, यानी वो पल जो आपकी हिम्मत की असली परीक्षा लेते हैं। लेकिन याद रखना, सेटबैक एक सिग्नल है कि आपकी कहानी आगे और धमाकेदार होने वाली है। अगर जिंदगी आपको जमीन पर गिराती है तो इसका मतलब है आप अब पहले से भी ज्यादा ताकत से उठने वाले हो। हर सेटबैक के पीछे एक मैसेज छुपा होता है, अभी सफर खत्म नहीं हुआ, असली कमबैक बाकी है। दुनिया के हर चैंपियन की कहानी में ऐसे पल आए हैं जब सबने कहा अब यह खत्म हो गया, लेकिन उन्हीं पलों में उन्होंने खुद को पुनः खड़ा किया, अपनी सोच, अपनी ऊर्जा और अपने जुनून को फिर से जगाया। सेटबैक आपको रोकने नहीं आते, वे आपको नया दिशा दिखाने आते हैं। जब आप गिरते हो, आपके पास 2 विकल्प होते हैं, या तो वहीं पड़े रहो और हार मान लो, या फिर उठो, धूल झाड़ो और कहो नाउ आई एम इवन स्ट्रॉन्गर। सच ये है कि कमबैक की शुरुआत हमेशा सबसे नीचे से होती है। नीचे से उठकर ही आप ऊंचाइयों को फतह करते हो। यही वो समय होता है जब आपकी शख्सियत का असली रूप सामने आता है। सेटबैक हमें सिखाते हैं कि कौन हमारी लाइफ में रियल सपोर्ट है, कौन सिर्फ शो ऑफ है। ये हमें हमारी कमजोरियों का एहसास कराते हैं ताकि हम उन्हें बेहतर कर सकें। ये हमें मजबूत माइंडसेट देते हैं जिससे हम किसी भी तूफान का सामना करने का साहस रखते हैं। सेटबैक आपकी कहानी में वो ट्विस्ट है जो आपकी जीत को और शानदार बनाता है। अगर सब कुछ आसानी से मिल जाए तो जीत का मजा ही क्या। दुनिया सिर्फ उसी खिलाड़ी की स्टोरी याद रखती है जो गिरकर उठा और फिर इतना ऊंचा उठा कि सब देखते रह गए। कमबैक करने के लिए आपको 3 चीजों की जरूरत होती है। एक्सेप्टेंस की हाँ सेटबैक हुआ है, रिफ्लेक्शन की इससे मुझे क्या सीखनी है, और एक्शन की अब मुझे क्या करना है। बस यही 3 कदम आपकी हार को जीत में बदल देते हैं। जब भी लगे कि जिंदगी ने आपको पीछे धकेल दिया है, मुस्कुराओ, क्योंकि तीर भी पीछे खींचा जाता है तभी वह बहुत दूर तक जाता है। उसी तरह सेटबैक आपके लिए लॉन्चिंग पॉइंट होता है। आपका हर दर्द, हर गिरावट, हर असफलता आपकी कमबैक स्टोरी को और भी इंस्पायरिंग बनाती है। याद रखो, तुम गिराए गए हो इसलिए खत्म नहीं हुए। तुम गिराए गए हो ताकि उठकर साबित कर सको कि तुम्हें गिराना गलती थी। इसलिए जिंदगी से मत डरना, तूफानों से मत घबराना, क्योंकि अगर तुम में उठने की हिम्मत है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। अध्याय 9, पेशेंस ही सक्सेस की चाबी है। आज की दुनिया तेज है, सब कुछ तुरंत चाहिए, इंस्टेंट रिजल्ट, इंस्टेंट सक्सेस, इंस्टेंट फेम। लेकिन असली सफलता इंस्टेंट नहीं होती, वह समय लेती है,
धैर्य लेती है और सबसे जरूरी लगातार मेहनत लेती है। पेशेंस वो हुनर है जो हर किसी के बस की बात नहीं, लेकिन जो इसे सीख लेता है उसकी जीत तय हो जाती है। मेहनत का फल मिलता जरूर है, लेकिन पककर, तैयार होकर, सही समय पर। अगर आप बीच में ही उम्मीद छोड़ दोगे तो मंजिल कभी न मिल पाएगी। हर बीज को पेड़ बनने के लिए समय चाहिए। चाहे आप कितनी भी बार पानी डालो, वह एक रात में नहीं बढ़ता। उसी तरह सपनों के बीज भी धीरे धीरे बढ़ते हैं, लेकिन हम छोटे छोटे नतीजों को देखकर ही हार मान लेते हैं। अभी तक रिजल्ट नहीं आया, इतना करने के बाद भी कुछ नहीं बदल रहा। यही अधीरता हमें हमारी मंजिल से दूर कर देती है। पेशेंस का मतलब बस इंतजार करना नहीं होता, बल्कि इंतजार करते हुए सही दिशा में काम करते रहना होता है। जब आप एक रास्ते पर टिके रहते हो, तब ब्रह्मांड भी आपकी मेहनत को देखकर रास्ते बनाने लगता है। लेकिन अगर आप बीच में ही दिशा बदलते रहोगे, तो कोई भी रास्ता आपको मंजिल तक नहीं ले जा पाएगा। सफलता का टाइम लैग होता है। आपने मेहनत आज की तो नतीजे शायद कुछ महीनों बाद या सालों बाद दिखेंगे। इस गैप में आपकी मेंटल स्ट्रेंथ टेस्ट होती है कि आप निराश होकर बैठ जाओगे या फिर भरोसे के साथ चलते रहोगे। यही वक्त विनर्स और बाकी लोगों के बीच अंतर बनाता है। अगर आप रात को सितारों की रोशनी देखना चाहते हो, तो सूरज डूबने का इंतजार करना ही पड़ेगा। हो सकता है आप लंबे समय तक अंधेरे में रहो, लेकिन वह अंधेरा रोशनी के आने की तैयारी होता है। आपकी लाइफ में भी कभी कभी ऐसा ही होगा। आप मेहनत करोगे पर बदलाव नहीं दिखेगा, पर इसका मतलब यह नहीं कि बदलाव हो ही नहीं रहा। वह अंदर ही अंदर हो रहा है, बस दिखने में थोड़ा समय लगेगा। पेशेंस आपको यह भरोसा देता है कि मंजिल मौजूद है, भले अभी दिखाई ना दे। यह आपको टफ टाइम में भी पॉजिटिव बनाए रखता है और गिरने से बचाता है। याद रखो, जो लोग सपनों की कीमत समझते हैं, वही उनके सच होने का इंतजार करने का सब्र रखते हैं। कठिन समय जब भी आए, खुद से कहो, ठीक है, ये मेरे लिए एक परीक्षा है और मैं इसे पास करने वाला हूं। जितना बड़ा सपना होगा, उतनी ही बड़ी परीक्षा होगी, लेकिन जो जीत की तैयारी में बना रहे, वही जीत की जश्न मनाता है। इसलिए आज से अपने सफर में पेशेंस को शामिल करो। हर दिन मेहनत करो, लेकिन रिजल्ट के लिए हड़बड़ाओ नहीं, क्योंकि सफलता की घड़ी कब बजेगी ये कोई नहीं जानता। लेकिन इतना तय है कि बचकर ही रहेगी। अगर आप डटे रहे तो जीत पक्की है। अध्याय 10, सक्सेस की प्राइस चुकाओ। हर इंसान के पास सपने होते हैं। कोई अमीर बनना चाहता है, कोई अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहता है, कोई दुनिया में अपनी पहचान बनाना चाहता है। सपने देखना आसान है, आंखें बंद करो और सपने बन जाते हैं। लेकिन उन्हें हकीकत में बदलना, बस यही वो जगह है जहां से असली खेल शुरू होता है। सपने मुफ्त हैं, लेकिन सफलता की कीमत चुकानी पड़ती है, और यह कीमत हर किसी के बस की बात नहीं होती। सक्सेस किसी को सिल्वर प्लेट में नहीं दी जाती। इसके लिए नींद त्यागनी पड़ती है, आराम छोड़ना पड़ता है, बहाने खत्म करने पड़ते हैं। कभी आपको परिवार से दूर रहना पड़ेगा, कभी दोस्तों की मस्ती से, कभी आपका मन टूट जाएगा, कभी आपका दिल रोएगा। पर जितनी बड़ी कीमत उतनी बड़ी जीत। दुनिया बस चमकती हुई जीत देखती है, लेकिन उस जीत के पीछे छुपे त्याग को कोई नहीं देखता। हर गोल की अपनी एक प्राइस होती है। अगर आप एक चैंपियन बनना चाहते हो, तो आपको चैंपियन की तरह ट्रेनिंग करनी होगी। अगर आप एक बिजनेस को टॉप पर ले जाना चाहते हो, तो आपको रिस्क लेने होंगे, देर रात तक काम करना होगा। अगर आप जिंदगी में कुछ बड़ा बनना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको खुद को बड़ा बनाना होगा। अपनी आदतों में, अपने माइंडसेट में, अपने डिसिप्लिन में। कई लोग सिर्फ बात करते हैं, मैं एक दिन बहुत बड़ा इंसान बनूंगा, लेकिन जब मेहनत की बारी आती है तो पीछे हट जाते हैं। याद रखो, सिर्फ चाहने से सपने पूरे नहीं होते। सपने तब पूरे होते हैं जब आप पेन सहने के लिए तैयार होते हो, सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार होते हो। सक्सेस आपको तभी मिलती है जब आप कहो, मैं अपने सपने की हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं। शिकायत करना आसान है, मेरे पास संसाधन नहीं, मेरी किस्मत खराब है, मुझे सपोर्ट नहीं मिला। लेकिन हकीकत यह है कि दुनिया का हर सफल इंसान बिना किसी परफेक्ट कंडीशन के ही शुरू हुआ था। उनकी सक्सेस की वजह उनकी परिस्थिति नहीं, उनकी प्रतिबद्धता थी। उन्होंने फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, पीछे नहीं हटेंगे। सपनों को पूरा करने वाला और सपनों को अधूरा छोड़ने वाले में सिर्फ एक फर्क होता है। जो जीतता है वह हारने के बाद भी फिर उठता है
और कीमत चुकाता रहता है। क्योंकि सक्सेस कोई एक बार मिल जाने वाली चीज नहीं, यह लगातार खरीदी जाने वाली चीज है। हर दिन, हर घंटे, हर मिनट आपको उसकी पेमेंट करनी पड़ती है, कभी मेहनत से, कभी धैर्य से, कभी त्याग से। तो अगर आपके पास सपना है, उसे दिल में नहीं, हाथ में पकड़ो। उसके लिए पसीना बहाओ, उसके लिए रातों की नींद कुर्बान करो, उसके लिए जितना भी खर्च करना पड़े करो, क्योंकि हर सैक्रिफाइस आपको आपकी मंजिल के एक कदम करीब ले जाता है। अब फैसला आपके हाथ में है, या तो सपने सजा कर रखो या फिर मेहनत करके उन्हें सच कर दिखाओ। और अगर आप सच में बिलीव करते हो कि आपकी कहानी अभी बाकी है, तो भाई अब वक्त आ गया है सक्सेस की प्राइस चुकाने का। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई हो और आप ऐसी ही पावरफुल मोटिवेशनल समरीज रोज सुनना चाहते हैं, तो मेरे चैनल बुक नोवा को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपकी ग्रोथ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।